So today we are going to start with the new topic, that is mode. So in mode, before starting it, we have done what we have done. We can just see that we have covered arithmetic mean, different types, different methods, with the different methods how we can calculate that. Then we have done median, then quartile, percentile, and decile. So now the next and the last method or a type of average in case of measure of central tendencies is your mode. So what is mode? Average में हमने देखा कि what we were doing, average means in arithmetic mean what we were doing कि actually में what we were calculating the average of it, exact average of it. Median में we were finding out the mid value of the series. Similarly quartile में quartile values, percentile में percentile, and decile में decile value. Mode के case में what is the difference is going to happen over here? Mode क्या होगा या मोड इसे बोलते हैं या मोडल वैल्यू व्हाट इज गोइंग टू बी इट दैट मोड इज द मोस्ट कॉमन नंबर इन द डेटा सेट. व्हाट इट मींस कि सबसे कॉमन नंबर जो होगा, कॉमन नंबर का मतलब क्या होगा, जो सबसे ज्यादा एक सीरीज में रिपीट हो रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी द मोड. वेरी सिंपल. मीडियन होता था मिड वैल्यू, मीन होता था एवरेज, और मोड होगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की होगी, that is going to be the mode. Mode को we denote with the symbol Z. Next, mode can be unimode, it can be bimode, it can be multimodal model, or it can be no mode. What it means? Unimodal कि आपको ना पूरा आपका जो सम होगा या जो भी आप जहाँ पे आपको मोड कैलकुलेट करने को बोला गया है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. बाय मोड में देयर कैन बी एवरी टाइम इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि एक ही वैल्यू है. ये भी तो हो सकता है ना, दो वैल्यूज है, उन दोनों की वैल्यू जो है 10 फ्रीक्वेंसी है, तो दो मोड हो गए वहां पे. सिमिलरली मल्टी मोड हो गया जिसमें दो से भी ज्यादा मोड निकल आया आपके पास. एंड द लास्ट वन इज नो मोड. देयर कैन बी टाइम्स जहां पे कभी जहां पे मोड ही ना मिले आपको. वो कब नहीं मिलेगा? जब किसी की भी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा ही नहीं है. That is going to happen या सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है. So in that case it is not going to happen कि आपको वहां पे मोड मिले. यूनिमोड एक मोड होगा, बाय मोड दो मोड मिल जाएंगे आपको, मल्टी मोड भी हो सकते हैं दो से ज्यादा, और देयर कैन बी चांसेस वेयर इज यू आर गोइंग टू गेट नो मोड. सो दिस इज द केस लाइक यू कैन सी हियर. यूनिमोड के केस में आप देख सकते हैं 7 जो है that is 2 टाइम, and similarly here there is 2 3 times है, और 4 is also 3 times. So there are 2 modes. Multi mode में ऐसे है there will be दो से ज्यादा नंबर होंगे जो एक ही फ्रीक्वेंसी होगी और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो. नो मोड, here you can see not even a single number is having a repetition. So this is going to be uni, bi, multi and no mode case. एक हम देख लेते हैं how to go with it. As we have done, what types of series can be there in the calculation of averages? Individual, discrete and continuous series. ये रहती है हमारे पास. अब रहेगा क्या अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दी है? वैसे तो अगर तो 10-20 नंबर है, what you can do, you can just वो 10-20 नंबर्स को आप ऐसे ही देख के उसमें से मोड देख सकते हैं. बट इफ द डेटा इज अ लार्ज वन, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट हैव अ आप इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में यू कैन कन्वर्ट इट, एंड यू कैन जस्ट डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में यू कैन कन्वर्ट, एंड यू कैन apply the method and you can get the answer. So now for the calculation one, there are two methods. एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड और जिसे इंस्पेक्शन मेथड भी बोला जाता है, विच इज ऑन योर स्क्रीन. ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन मेथड. ऑब्जर्वेशन क्या है? आपने डेटा को जस्ट ऑब्जर्व करना है और यू जस्ट हैव टू चेक इट, सी, ओनली सी. देयर इज नो फॉर्मूला, नथिंग इन दैट. यू जस्ट हैव टू सी द डेटा एंड यू कैन फाइंड इट आउट. जैसे इसमें हमने क्या किया, हमने जस्ट ऑब्जर्व किया कौन सा नंबर है जो ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो हमारा मोड था. तो ऑब्जर्वेशन में नथिंग इज देयर, only observation is there. After observing you can just get the answer. Like this is the case. ये अब individual series है. What you have to do over here in individual series, आप या तो simply ऐसे ही देख सकते हैं या इस series को discrete series में convert कर सकते हैं. मैंने weight लिख दी है यहाँ पे, जो weight यहाँ पे given थे और उनकी frequency लिख दी यहाँ पे. ठीक है जी. So this is the frequency. So if we can see from here, this is the case 130 है जो 3 बार रिपीट हो रहा है.
So what is going to be the mode as per this data? 130. So this is the simplest way to find it out that what is the value of mode. Second method is the observation. This is the observation method. Second method is the grouping method. And what is going to happen in grouping method? Observation में तो simply what we have done, हमने observe किया और हमने देखा that whether there is any number जो which is the number जिसका highest frequency है, and that is going to be the answer for the mode. सेकेंड मेथड क्या है, कई बार क्या है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उसको अगर हमें प्रॉपर्ली चेक करना है when the data is somewhere complex and data is somewhere huge, mainly in case of discrete series या mainly in case of continuous series जहाँ पे रहती हैं, तो sometimes it says that it's suggested that कि आप ग्रुपिंग मेथड यूज कर लीजिए. So we should have that also. तो ग्रुपिंग मेथड में देखते हैं हाउ टू गो विद इट. अगर पहले मैं इस डिस्क्रीट सीरीज इज गिवन ओवर हियर, अगर मैं आपको ही बोलूं व्हाट इज द मोड, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. ये फ्रीक्वेंसी है तो मैं फ्रीक्वेंसी देखनी है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे, 40. So 40 is the highest number. So according to that, what is the value of it? 25. So 25 is going to be what? My mode. So this is how it's going to be happen. Very simply, in case of observation, highest frequency के सामने जो भी value होगी, that is going to be the mode. Similarly, grouping method भी देख लेते हैं in this particular case only. So grouping method में ना थोड़ा सा आपको टेबल वगैरह प्रिपेयर करने पड़ेंगे. Again, there is no formula at all to calculate it, but there is some steps for the same. So grouping method में what you are going to do, आपको दो टेबल प्रिपेयर करने हैं. एक तो आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना है, as the method's name is grouping table, ग्रुपिंग मेथड. आपको ग्रुपिंग करनी है, जो भी आपको डेटा दिया होगा उसकी ग्रुपिंग करनी है और उस टेबल का नाम हो जाएगा ग्रुपिंग टेबल. उस टेबल के बनने के बाद नेक्स्ट टेबल यू हैव टू प्रिपेयर, दैट इज गोइंग टू बी एनालिसिस पार्ट ऑफ इट. Analysis table or analysis part of the grouping method we can say, and with that analysis only you will get your answer. Second table में आपको most probably आपका जो answer है you will going to get. So this is the question. Here if we I'll see, we can say अगर मेरे को observation method use करना होता तो मैं क्या कहती, ये मेरा आंसर है, क्योंकि 80 is the highest frequency और 12 is the value for the same. So 12 is going to be the mode according to this particular case where the highest frequency is 80 only. So in case of grouping table, there are proper steps for the same, and what you have to do, आपको एक टेबल बनाना है जिसमें हमने ग्रुपिंग करनी है. ठीक है, ग्रुपिंग में अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस वाज द सम व्हिच वी कैन सी, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है. अब हमें क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी ये दो कॉलम है. ठीक है, तो इसके अलावा हमें इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट कॉलम, उसके अलावा हमें 5 और कॉलम क्रिएट करने हैं. इन सिंपल लैंग्वेज ग्रुपिंग टेबल में हमें 6 कॉलम बनाने हैं. कॉलम 1 आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहेगा और उसमें से जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप बोल्ड कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, डिफरेंटली उसको हाईलाइट कर सकते हो. कॉलम 2 जो आपको बनाना है उसमें दो फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करके आपको एक नंबर कैलकुलेट करना है और अगेन ग्रुप 2 कॉलम 2 में से आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल करना है. ग्रुप 3 में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकियों मतलब फर्स्ट को आपने छोड़ देना है. नेक्स्ट उसके बाद से जो ग्रुपिंग है दो की ग्रुपिंग करनी है, फिर उसके बाद जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसमें से उसको आपने सर्कल करना है. ग्रुप 3 तक आपने दो की ग्रुपिंग करनी है. ग्रुप 4 से आपने 3 की ग्रुपिंग करनी है.
सेम चीज होगी, सर्कल कर देना है हाईएस्ट वाली को। फोर्थ वाली फिफ्थ ग्रुप कॉलम में आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के बाकियों की 3 की ग्रुपिंग करनी है, और कॉलम 6 में लास्ट कॉलम में आपको पहली 2 फ्रीक्वेंसीज को लीव करके बाकी के जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनकी 3 की ग्रुपिंग करके उसमें से हाईएस्ट वाली को सर्कल करना है। सो विल सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So this is the sum. In that case also you can do the same, but अभी मैं ये वाला sum ले रही हूँ। According to this, if we can see, ये हमारा आंसर होना चाहिए क्योंकि 10 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। So इसको ग्रुपिंग मेथड से भी देख लेते हैं। So on your screen you can see I have prepared this grouping method, grouping table, sorry, where this is the, I said जो frequency वाला column होगा, that is going to be column number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 columns are there. इसमें से हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 10, तो 10 को मैंने सर्कल कर लिया है। देन कॉलम 2, पहले दो जो दो की ग्रुपिंग आपने कर ली, 2 + 4 6, 8 + 10 18, देन 5 + 4 9, और उसमें से जो हाईएस्ट होगा उसको आपने सर्कल आउट कर लिया। कॉलम 3 में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के नेक्स्ट 2 को ऐड, दैट इज 4 5, and then 10 + 5, that is 15. Similarly उसमें से हाईएस्ट 12 और 15 में से हाईएस्ट was 15. Then column 4, that is 3 3 के ग्रुपिंग करे आपने, 14 and 19 है, 19 was the highest, सर्कल कर लिया। कॉलम 5th में आपको फर्स्ट ये वाला छोड़ के 4 8 10 को ऐड करना है, उसके बाद तो 2 ही बचे, तो हमने 3 की करनी थी, तो नेक्स्ट कोई नंबर बचा ही नहीं हमारे पास, दैट इज 22, and 22 is only going to be one number. लास्ट वाले में आपको पहली 2 छोड़ के नेक्स्ट 8 10 एंड 5 का, दैट इज 23। तो हियर यू कैन सी हर कॉलम में हमारे पास एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये था हमारा ग्रुपिंग टेबल। नेक्स्ट हमें एनालिसिस टेबल बनाना है। व्हाट इज एन एनालिसिस टेबल? ये आपके कितने कॉलम्स थे आपके पास? 6 कॉलम थे, आपने यहाँ पे लिख लिए इसको वर्टिकली, कॉलम 1 2 3 4 5 6, एंड जो वैल्यूज थी यू कैन राइट डाउन दोज वैल्यूज। द वेजेस 1, वेजेस को मैंने ऐसे लिख लिया। अब व्हाट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू थी ना, और जैसे कॉलम 1 में आपका 10 था, 10 के सामने कौन सा वैल्यू था, 130, उसको आप मार्क कर दीजिए। सिमिलरली कॉलम 2 में आपका क्या था, 18, लेकिन 18 कैसे बना था, 8 और 10 से। 8 और 10 के आगे कौन सी वैल्यूज थी, 120 एंड 130, उनको मैंने टिक कर दिया। कॉलम 3 अगर हम देखें, उसमें 15 वाज द हाईएस्ट, 10 + 5, तो 10 और 5 क्या था, 130 एंड 140, 130 140 को चेक कर दिया। कॉलम 4th में 19, दैट इज 10 5 and 4, which is 130 140 150. Similarly in case of 5th, it is your 110 120 and 130. Last one 23, that is 8 10 5, that is 120 130 and 140. What now you have to do, as I said, analysis table में आपको आंसर मिल जाएगा। आप टोटल टिक्स देख लीजिए वैल्यूज में कितनी है। 110 की 1 है, देन देयर इज 3 6 and 3 and 1, so 130 की सबसे ज्यादा टिक्स है। तो एज वी वर सेइंग, सबसे ज्यादा जिसका होगा फ्रीक्वेंसी, और in case of grouping method, this one part, that is going to be our mode. So as per this particular method, as observation also the answer was 130 only, but as per grouping method also we have cross checked that the mode should be 140 only.